ठीक है। पेट्रोल आज 4 रुपये सस्ता हो गया भाईजान, इसका क्या फ़ायदा है? आपको फ़ायदा यार, और क्या फ़ायदा है? 4 रुपये ऊपर नीचे करते हैं, 100 रुपया बढ़ाते हैं, फिर 4 रुपये नीचे करेंगे, फिर 100 रुपये बढ़ा देंगे, फिर हम क्या करेंगे? ये भी तो लॉजिक देखे ना आप। 100 रुपये ऊपर करते हैं, 4 रुपये 10 रुपये चलें, 20 रुपये कम कर ले देंगे, तो बाकी फिर इन्होंने ऊपर ही करने हैं। इसका क्या फ़ायदा हमें? वो कहते हैं कि ये अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है, अवाम खुश हो जाएं, हमने आपके लिए पेट्रोल सस्ता किया है। ये चूना लगा रहे हैं भाई, वो आपकी खिदमत कर रहे हैं। खिदमत क्या कर रहे हैं? मैं आपको वही तो क्लियर बात बता रहा हूँ दिन कि रात वो आपके लिए बैठ के सोचते हैं कि इनको कैसे रिलीफ दें, इनकी ज़िंदगी आसान कैसे बनाएं। यार भैया एक बात बताएं, आप इमरान खान के दौर में चलें, एक लेवल था चीज़ का, अब देखें चीज़ कहाँ पहुँच गई है। पहले नवाशी के दौर में तो देखो 100 रुपये 200 रुपये किलो घी मिल जाता था, अब आटे का रेट देखें कहाँ जा रहा है। आटा तो अब बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। यही चीज़ें तो वो कहते हैं कि अगर उस दौर की पॉलिसीज पे रहते पीटीआई की तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। बॉस ये तो बस अल्लाह ताला है जो चला रहा है मुल्क को, इनके हालात नहीं है चलाने के। ये देखें ना, मैंने आपको क्लियर बात बताई है कि 4 रुपये ये सस्ता करते हैं, चले 5 रुपये 10 रुपये भी लगा लें आप, सस्ता करते हैं, 100 रुपये उन्होंने बिल बनाना होता है, तब ये क्या करते हैं? जो कीमत बाहर होगी वही कीमत हम आप पे डाल लेंगे, जितने का मिलेगा उतने पैसे आप दे दीजिएगा। सिर्फ 80-90 रुपए ऊपर सरकार के एक्स्ट्रा दे दें जो टैक्स है। बिजली आती थी ना, बिजली कहाँ थी रेट 16-17 रुपये यूनिट था, अब कहाँ पे रेट 45-50 रुपए। 45-50 रुपये। अगर चले एक शख्स माड़ा जी है, अगर वो 1 यूनिट ज़्यादा भी चल जाता है तो 200 से ऊपर चल जाता है 1 यूनिट, उसका 3000 का बिल 12,000 रुपए का, 12,000 रुपये का। ये कहाँ के इंसाफ है? बाहर की गवर्नमेंट देख लें आप, बाहर फिर अगले 6 महीने 12,000 रुपए। अब मुझे ये पिछले महीने 30,000 रुपये बिल है, ना एसी लगा हुआ है ना कुछ है, सिर्फ फ्रिज है और पंखे हैं। तो आपके लिए तो फिर ये 4 रुपए कुछ भी नहीं है, आप तो 30,000 ही पूरा करते रहेंगे। भाई यही तो बात है, मैंने किस्तें कराई हैं। किसी को अगर अपना चादर उठा के दिखाएंगे ना तो पेट अपना यंगा होना भाई। ये अल्लाह ताला चला रहा है जुनसा, ये तो ये अवाम को कब के मार चुके होते, तो ये कर भी वही रहे हैं। अब मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ, हमारे वहाँ दूसरे मोहल्ले में मेरा घर है, किराए पे दिया हुआ है, शालामार की बैक साइड पे, पाकिस्तान की मिड बैक साइड है ना, वहाँ पे किराए पे दिया हुआ है रशीदपुरा चौक। वहाँ पे एक मकान है, गरीब इंसान थे, वो एक मकान 3 मंजिलें उसने बनाई थी, 3 मंजिलें की 3 मंजिलें नीचे आ गई हैं। हाँ जी, वो हादसा 11 अफराद घर के मरे हैं, तो उसका कौन जिम्मेदार है? वो सरकार कहेगी हमारा क्या कसूर है, मकान कमज़ोर था। मकान कमज़ोर था, ये कहाँ पे गए हैं अब? जो से वो तो बेनज़ीर थी ना। चले एक बात तो मरियम नवाज कह रही हैं पैसे ले लें हमसे, अपनी छतें पक्की करवा लें। पैसे ले लेंगे, जो से चलेंगे वो तो नहीं आएंगे पैसे से वापस। जिस घर के वो जिसकी जानता ना, बस जिसको लगी वही जाने, बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। शुक्रिया भाई। 4 रुपये सस्ते करने के बाद भी जब आप पेट्रोल सस्ता करते हैं, उसके बाद भी लोग आपसे शिकायत करते हैं कि 4 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, फिर भी कोई खुश नहीं हो रहा। ये क्या बात हुई भाई? 4 रुपये सस्ता, आप मुझे बताएं 4 रुपये से क्या होता है? जितनी चीज़ें महंगी हैं, 4 रुपये से क्या कर लेंगे? कुछ कर सकते हैं? बात तो ठीक है, 4 रुपये से कुछ भी नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि जो बाहर रेट है हम वो रेट आप पे लगा देते हैं, हमारा उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लेवी टैक्स लेते हैं कुछ 80-90 रुपये। तो फिर सारी चीज़ों का वही रेट रखते हैं जो बाहर है, उस तरह ही हुकूमत चलाएं जिस तरह बाहर चला रहे हैं लोग। हुकूमत को चलाना, फिर आप मतलब आप हुकूमत का स्टैंडर्ड भी वो कर दें जो बाहर है। ऐसे ही अगर स्टैंडर्ड वो नहीं रख सकते तो फिर कंपैरिजन ना करें, फिर कंपैरिजन नहीं हो सकता। पाकिस्तान का तो मुझे लगता है कोई कंट्री के साथ कंपैरिजन। और हुकूमत के स्टैंडर्ड में फिर क्या मसाइल हैं जो आपको लगता है कि बाहर वो हल हो सकते हैं अगर उस तरह हुकूमत की जाए और यहाँ नहीं हो पाते? देखें, अगर रेट, सिंपल सी बात है, अगर उनको लगता है कि रेट उस तरह का है जिस तरह का बाहर की कंट्री में, तो अपने आप को भी देख लें कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं उसी तरह हमें काम करना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ हम आपकी तालीम को बेहतर कर रहे हैं, आपकी सेहत को बेहतर कर रहे हैं, आपकी सड़कों को बेहतर कर रहे हैं, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे हैं। आप जैसे नौजवान को मरियम नवाज़ कहती हैं कि टैबलेट चाहिए तो टैबलेट ले लो, आईफोन चाहिए, आईपैड चाहिए तो आईपैड ले लो, लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप ले लो, और सियासत में ज़रूर इंटरेस्ट लो ताकि आपको पता हो कि कौन सी पार्टी, कौन सी हुकूमत आपकी खिदमत कर रही है। मुझे एक चीज़ बताएं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अधूरे वाला, अगर आपका काम भी हुकूमत को बेहतर करना है, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करना है, मेरा भी अच्छा काम करना है पाकिस्तान के लिए, आपकी जो है ना प्योरिटीज़ और है, मेरी प्योरिटीज़ और है। मतलब मैं एक चीज़ पे लड़ रहा हूँ कि भूख पे, ठीक है, बेसिक जो बुनियादी जो चीज़ है, आप लड़ रहे हैं भाईजान तरक्की पे, जी आगे गैजेट होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब हुकूमत स्टेबल कौन सी है? ना आपने 1000 रुपये की बात की, 1000 रुपये। तो मैं अब मुझे बताएं कि ना मैं स्टेबल रख पा रहा हूँ, आप
मुझे भी परमानेंट हुकूमत पे नहीं रहने दे रहे हैं। यानी इस आवाम का मसला है भूख, रोटी, पेट। बेसिक चीज़ है, बुनियादी चीज़ को अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे तो आगे क्या और मुझे करेंगे? तकरीर सुनाई जा रही है लैपटॉप की, आईपैड की, गैजेट की, आईफोन की, इंटरनेट की। सर बेसिक चीज़ को ख़त्म करेंगे तो देन आगे बढ़ेंगे ना। मुझे बताएं, नौजवान है सारे, बड़ा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी घर की रोटी पूरी नहीं हो रही। अब ये जो बंदा आपको कह के गया है वो माली मकान है,